हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 में ट्रायल बैलेंस गिवन है और साथ ही ईयर एंडेड बता रखा है 31 मार्च 2018। आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। साथ के साथ 9 एडजस्टमेंट गिवन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बिना देरी के शुरू शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। एडजस्टमेंट कहाँ पे ऐड होगी, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगी, ये मैं आपको सॉल्यूशन करते वक्त ही बताऊंगा। अब देखिए फॉर्मेट किस तरीके का होगा। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे। आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मेंशन कर लीजिएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सेम इसी तरीके से बैलेंस शीट की भी स्टार्टिंग में मेंशन कीजिएगा बैलेंस शीट एज ए डेट ऑफ 31 मार्च 2018। अब सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक हमें 50,000 गिवन है। ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होता है। टू ओपनिंग स्टॉक लिख के अमाउंट के कॉलम में 50,000 रुपीज मेंशन कीजिए। इसके बाद परचेज गिवन है। परचेज जो पार्ट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का होता है। टू परचेज लिख के मेंशन कीजिए 5,30,000 रुपीज। इसको मैंने अभी अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसकी एक एडजस्टमेंट है जिसमें बता रखा है एडवांस ऑफ 10,000 गिवन अलोंग विद परचेज ऑर्डर वाज wrongly recorded in purchase। 10,000 का रुपीज का अमाउंट wrongly रिकॉर्ड हो गया परचेज में, तो आपको क्या करना होगा, ये आपको माइनस करना है एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे 10,000 रुपीज आपको माइनस करने होंगे। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 5,20,000 रुपीज। अब जो है ये 10,000 रुपीज, इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। अब ये एक तरीके से एसेट है। क्या है? एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर है तो ये एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिएगा एडवांस अगेंस्ट परचेज। अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 10,000 रुपीज। इसके बाद हमें जनरल एक्सपेंस गिवन है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। मेंशन कीजिएगा तो जनरल एक्सपेंस 45,000 रुपीज। इसको भी मैंने अमाउंट कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसकी भी एक एडजस्टमेंट गिवन है। क्या मेंशन है? जनरल एक्सपेंस इंक्लूडेड 20,000 पेड फॉर वेजेस। देखिए कि जनरल एक्सपेंस में ना 20,000 जो था वो इंक्लूड था वेजेस का, तो यहाँ पे आपको लेस करना होगा वेजेस। कितना? 20,000 रुपीज। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 25,000 रुपीज। अब ये एडजस्टमेंट है तो इसका इम्पैक्ट भी दो जगह होगा। मैं अभी बताऊंगा आपको कि इसका इम्पैक्ट कहाँ और होगा। इसके बाद हमें स्टेशनरी गिवन है 6,000 रुपीज। तो स्टेशनरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू स्टेशनरी लिख के अमाउंट के कॉलम में 6,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट हमें वेजेस गिवन है। वेजेस होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू वेजेस लिख के 2,15,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि इसके साथ भी एक एडजस्टमेंट लिंक है क्योंकि इसको मैंने अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखा है, तो इसके साथ एडजस्टमेंट लिंक है। पहली एडजस्टमेंट तो यही है, जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 20,000 पेड फॉर वेजेस। तो 20,000 जो रुपीज थी वेजेस के थे, तो यहाँ पे आपको ऐड करने होंगे इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस, क्योंकि जनरल एक्सपेंसेस में इंक्लूड थे, वहां पे आपने माइनस कर दिए, तो यहाँ पे 20,000 रुपीज प्लस कर दीजिए। अब इसके साथ दो एडजस्टमेंट और लिंक है जो कि वेजेस अकाउंट से है। तो पहली एडजस्टमेंट क्या है? पहली एडजस्टमेंट है यहाँ पे वेजेस इंक्लूड अ सम ऑफ 50,000 स्पेंट ऑन द इरेक्शन ऑफ स्कूटर स्टैंड फॉर एम्प्लॉय। देखिए 50,000 रुपए खर्च किए गए स्कूटर स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, मतलब कि जहाँ पे कोई स्कूटर खड़ा करने की, मतलब स्कूटर को पार्क करने की जो जगह होती है उस पे 50,000 रुपीज खर्च किए गए। तो ये बिल्डिंग का पार्ट हुआ एक तरीके से, आप ये समझिएगा कि बिल्डिंग के अंदर भी इसका हमको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अभी के लिए आपको लेस करना है वेजेस स्पेंट ऑन इरेक्शन 50,000 रुपीज। इसके बाद एक और एडजस्टमेंट है जो कि हमारी वेजेस से ही लिंक है। कौन सी एडजस्टमेंट है वो? वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन 10,000 हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अभी वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दी थे तो 10,000 रुपीज को आपको लेस करना होगा। वेजिस ऑन मशीनरी करके 10,000 रुपीज आपको क्या करने होंगे? माइनस करने होंगे। अब देखिएगा क्या करना है। अब आपको 10,000 रुपीज आपने माइनस कर दिया, यहाँ पे आपको टोटल करके लिख देना है। टोटल करके आपका आएगा 1,75,000 रुपीज। अब ये 50,000 और 10,000 रुपीज है ना, इसका इम्पैक्ट दो जगह और होगा। वो कहाँ होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है अगला? ट्रेड चार्जेस। तो ट्रेड चार्जेस भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू ट्रेड चार्जेस लिख के अमाउंट के कॉलम में 25,000 रुपीज मेंशन कीजिए। रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू रेंट लिख के 44,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। चैरिटी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू ट्रेडिंग लिख के 5,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए।
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस से हमारी एक एडजस्टमेंट लिंक है, तो यहाँ पे लिखिएगा टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो यहाँ पे क्या मेंशन है, कैरी फॉरवर्ड 2/3 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एज अनएक्सपायर्ड। तो देखिए 2/3 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एज अनएक्सपायर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/3 जो है राइट ऑफ हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको 1/3 कैलकुलेट करना होगा, जो कि आपका कैलकुलेट होकर आएगा 10,000 रुपीज। जब 30,000 का 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 रुपीज आएगा। अब ये एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमने राइट ऑफ वाला अमाउंट लिखा है, बट जब आप एसेट में मेंशन करेंगे अनएक्सपायर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो ये आप 2/3 वाला कैलकुलेट करके करेंगे, जो कि 20,000 रुपीज होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हमें आपको गिवन है कैरेज ऑन सेल। कैरेज ऑन सेल भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू कैरेज ऑन सेल के अमाउंट के कॉलम में 12,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। बिल रिसीवेबल 30,000 गिवन है। यहाँ पे हमारे पास एक एडजस्टमेंट भी गिवन है। पहले इसको देखिए, एडजस्टमेंट क्या गिवन है हमें, 20,000 वाज डिस्काउंटेड विद बैंक 15 नवंबर 2017 बट नॉट येट मैच्योर्ड। अब यहाँ पे लिखे कि मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो मैच्योर ही नहीं हुई है तो एडजस्टमेंट को आप इग्नोर करेंगे। बिल रिसीवेबल एसेट होता है, तो बिल रिसीवेबल लिख के 30,000 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद सन्ड्री डेटर गिवन है 2,20,000 रुपीज, जो कि एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिए डेटर लिख के 2,20,000 रुपीज। कैश डिस्काउंट 16,000 रुपीज है, जो कि एक तरीके से क्या है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू कैश डिस्काउंट लिख के 16,000 रुपीज मेंशन कीजिए। कैश इन हैंड एसेट होता है, तो एसेट में मेंशन कीजिए कैश इन हैंड लिख के अमाउंट के कॉलम में 22,000 रुपीज। फर्नीचर गिवन है, फर्नीचर एसेट होता है, तो फर्नीचर लिख के मेंशन कीजिएगा 1 लाख रुपीज। इसके साथ हमारी एडजस्टमेंट लिंक है, तो इसलिए मैंने इसको अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखा है। अब यहाँ पे समझिएगा कि कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है, 15% डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे लेस कीजिएगा, 15% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिएगा 1 लाख का, जो कि 15,000 रुपीज होगा। अमाउंट के कॉलम में माइनस करके 85,000 रुपीज आ जाएगा। अब ये एडजस्टमेंट थी, तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करके 15,000 रुपीज के अमाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद है एडवांस फॉर फर्नीचर 40,000 रुपीज, जो कि एक तरीके से ड्राइंग है। ड्राइंग में किसको क्यों कह रहा हूँ कि एडवांस फॉर फर्नीचर एक ड्राइंग है 40,000 रुपीज, क्योंकि इसकी भी एडजस्टमेंट गिवन थी, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ ना एडवांस फॉर फर्नीचर इज फॉर फर्नीचर एट प्रोप्राइटर रेजिडेंस। तो ये एक तरीके से ड्राइंग होगी, इसलिए यहाँ पे हमें ड्राइंग में को कैपिटल में से माइनस करना होता है। यहाँ पे मैं लेस ड्राइंग लिख के 40,000 रुपीज मेंशन कर रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख रुपीज है, जो कि एक तरीके से एसेट है। तो एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिएगा प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख रुपीज। अब इसके साथ एडजस्टमेंट लिंक है, समझिएगा कौन सी एडजस्टमेंट लिंक है। पहली एडजस्टमेंट तो ये, a new machinery was installed during the year 2 लाख रुपीज बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। एक नई मशीनरी परचेज की गई थी 2 लाख रुपए की, जिसको बुक में इंक्लूड ही नहीं किया गया। वेजेस पेड फॉर इट्स इंस्टॉलेशन 10,000 हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो वेजेस पे किए गए थे इंस्टॉलेशन के लिए 10,000 रुपीज को, जिसको वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया था। तो देखिए ये 10,000 रुपीज जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और साथ ही ये 2 लाख रुपीज जो है वो भी ऐड हो जाएंगे। मतलब कि एडिशन करना होगा आपको 2,10,000 रुपीज का। अब ये 8,10,000 रुपीज हो गया। इस पे डेप्रिसिएशन कितना है, 20%। तो 8,10,000 पे आप जब 20% कैलकुलेट करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन आएगा 1,62,000 का। अब 1,62,000 का डेप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट होते हैं, इम्पैक्ट दो जगह होगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,62,000 रुपीज। और यहाँ पे इसको टोटल जब आप करेंगे ये आपका आएगा 6,48,000 रुपीज। इसके बाद हमें गिवन है बिल्डिंग। बिल्डिंग भी एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिएगा, पर उससे पहले देखिएगा कि ये 2 लाख रुपीज था ना, ये जो न्यू मशीनरी परचेज की गई थी, इसको आपको क्रेडिटर फॉर मशीनरी करके लाइबिलिटी में भी मेंशन करना है। क्यों मेंशन करना है, क्योंकि इसकी एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, तो इसलिए एक तरीके से लाइबिलिटी भी है। तो क्रेडिटर फॉर मशीनरी लिख के अमाउंट के कॉलम में 2 लाख रुपीज मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद हमें बिल्डिंग गिवन है। बिल्डिंग एक एसेट होता है, तो बिल्डिंग लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 14,50,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन कितना है बिल्डिंग पे, 10%। तो डेप्रिसिएशन 10% है, पर इस याद रखिएगा कि इसके साथ भी एक एडजस्टमेंट है। कौन सी एडजस्टमेंट लिंक है, ये 50,000 रुपीज वाली, जैसे कि मैंने बताया था कि ये बिल्डिंग से रिलेटेड है। 50,000 रुपीज स्पेंड किए गए थे, तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा, एडिशन करना होगा 50,000 रुपीज का, ये आपका 15 लाख रुपीज हो जाएगा। 15 लाख पे आपको बिल्डिंग का 10% कैलकुलेट करना है, जो कि डेप्रिसिएशन आपका कैलकुलेट होगा 1,50,000 रुपीज। यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में आपके पास आ जाएगा कैलकुलेट करके 13,50,000 रुपीज। अब ये जो 1,50,000 रुपीज है, इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, और अमाउंट के कॉलम में 15,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। इसके अमाउंट के कॉलम में 1,50,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। इसके बाद हमें कैपिटल गिवन है, तो कैपिटल लाइबिलिटी का पार्ट होती है। कैपिटल लेके मेंशन कीजिए 20 लाख रुपीज। अभी मैं टोटल नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड होगा क्या, नेट प्रॉफिट।
नेक्स्ट हमें सेल्स गिवन है, सेल्स पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का, बाय सेल्स लिख के मेंशन कीजिए अमाउंट के कॉलम में 12,50,000 रुपीज। नेक्स्ट क्रेडिटर गिवन है, क्रेडिटर पार्ट होता है लाइबिलिटी साइड का, तो क्रेडिटर लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए 1,36,000 रुपीज। इसके बाद ट्रेड चार्जेस बट ड्यू बट नॉट पेड, ये भी लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग ट्रेड चार्जेस लिख के 5,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन है, ये भी लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट लिख के 4,000 रुपीज मेंशन कीजिए। बैंक बैलेंस 45,000 रुपीज गिवन है, जो कि एक तरीके से क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 45,000 लाइबिलिटी साइड ही। तो इस तरीके से हमने अपने सारे आइटम को दिखा दिया है। एक एडजस्टमेंट रह गया जिसमें 60,000 रुपीज क्लोजिंग स्टॉक है, तो इम्पैक्ट दो जगह होगा। पहले तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन कीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के 60,000 रुपीज, दूसरा एसेट पे मेंशन कीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक लिख के 60,000 रुपीज। अब यहाँ पे आपको टोटल करना है, तो टोटल की शुरुआत करेंगे हम कहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट का जब आप टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, तो ये आपका टोटल आएगा 13,10,000 रुपीज। सेम इसी तरीके से डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे, तो ये अमाउंट के कॉलम में आपका जो ग्रोस प्रॉफिट आएगा वो आएगा 5,65,000 रुपीज। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब जो ग्रोस प्रॉफिट है ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में ग्रोस प्रॉफिट लिख के मेंशन कीजिए 5,65,000 रुपीज। यहाँ पे भी हमारा टोटल 5,65,000 रुपीज है, जिसमें आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो आपका आएगा वो 95,000 रुपीज होगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। इस नेट प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, तो ये टोटल अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 20,55,000। यहाँ पे भी लाइबिलिटी साइड और क्रेडिट एसेट साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। 24,45,000 क्रेडिट साइड होगा, 24,45,000 हमारा डेबिट साइड होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।